दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग 9 फ्लोर बेस्ड पजल देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोगों ने 7 फ्लोर बेस्ड पजल देखा है, 8 फ्लोर बेस्ड पजल देखा है। इस बारी हम लोग 9 फ्लोर बेस्ड पजल देखने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्री लेवल एग्जाम में 9 तक भी दे रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट उसको बनाया जा सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग 9 फ्लोर बेस्ड पजल देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 9 पर्सन्स A B C D E F G H एंड I। ठीक है, इस तरीके से 9 पर्सन है जिसका नाम ABCD इस तरीके से करके आपको दिया हुआ है। आगे लिख रहा है कि दे लिव ऑन अ सेपरेट फ्लोर ईच ऑफ अ 9 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यानी हर एक फ्लोर में जो है सो एक पर्सन जो है सेपरेटली अलग अलग बैठ रहा है। आगे आपको दे रहा है कि द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 9। ठीक है, यानी सबसे नीचे का जो फ्लोर है उसको आपको नंबरिंग करना है 1 से, उसके ऊपर 2 3 इस तरीके से। जो टॉप मोस्ट होगा उसका जो फ्लोर का नंबरिंग हम लोग करेंगे वो 9th नंबर से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं और जो भी कंफर्म मिलेगा उसको लिखते चलेंगे और जो कंफर्म नहीं मिलेगा उसको हम लोग साइड में लिखेंगे एज अ क्लू, बाद में उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप 9 फ्लोर बना लीजिए। देखिए 9 हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो इस तरीके से जो सबसे नीचे का फ्लोर है आपका 1 हो गया, 2 3 इस तरीके से। जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो आपका 9th नंबर का है। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना लिए हैं। अब जो जो कंफर्म मिलते जाएगा उसको हम लोग लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। अब आइए आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया हुआ है कि ओनली 2 पर्सन लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स। ठीक है, यानी जी जहां भी बैठेगा उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्लोर आना चाहिए। तो इस फ्लोर में देखिए आपके पास सिर्फ एक ही पोजीशन है कि जी अगर यहाँ बैठेगा तभी जाके आपका जी के नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 ही आप फ्लोर आ पाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स आपको पॉइंट दिया हुआ था कि जी यहाँ बैठेगा तभी इसके नीचे 2 पर्सन आ पाएंगे या फिर 2 फ्लोर नीचे इसके आ पाएगा। आगे आपको लिख रहा है कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड ए। ठीक है, तो जी और ए के बीच में एक ही पर्सन का गैप है, तो इसके नीचे भी हो सकता है एक छोड़ के यहाँ भी ए बैठ सकता है और इसके ऊपर भी हो सकता है एक छोड़ के ए यहाँ बैठ सकता है। तो दोनों जगह पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं कि एक छोड़ के नीचे भी ए आ सकता है और एक छोड़ के ऊपर भी आपका जो है सो ए आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी फिलहाल बन रहा है, इसी तरीके से हम लोग रहने देते हैं। आगे हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ बैठेगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, लिखा है कि H लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 7। ठीक है, यानी H जो आपका है ये तो ऑड नंबर पे बैठेगा बट 7 वाले पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ लिख के इस तरीके से हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं कि H कभी भी 7th नंबर फ्लोर पे नहीं बैठेगा। ठीक है, इसके आगे पढ़िए, इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन H एंड B। ठीक है, तो ना तो फिलहाल आपको H कंफर्म है ना ही B कंफर्म है। तो सिंपल सा है, इसको लिख दीजिए कि H और B के बीच में 2 पर्सन का गैप होना चाहिए या फिर 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए, इन्फॉर्मेशन में आपको आगे दे रहा है कि I डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। यानी I जो है टॉप मोस्ट पे नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या है कि 9th नंबर पे I आपका कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आपको दे रहा है कि A डजंट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। अब देखिए यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ए के रिगार्डिंग कि ए डजेंट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्लू साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा था कि जी के नीचे भी एक छोड़ के ए यहाँ आ सकता है, इसके ऊपर भी एक छोड़ के ए आ सकता है। बट आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि लोअर मोस्ट फ्लोर पे ए कभी नहीं आएगा। तो ए के लिए 2 ही पोजीशन था, उसमें से कह रहा है कि ए फर्स्ट वाले पे नहीं आएगा। तो 100% आपका ए जो है सो यहाँ 5th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए आपका कंफर्म हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे पढ़िए, आपको क्या दे रहा है कि डी लिव्स इमीडिएटली बिलो सी। ठीक है, यानी सी के जस्ट नीचे आपका कहीं भी आएगा डी। ठीक है, तो ना तो सी कंफर्म है ना ही डी कंफर्म है। तो सिंपल सा इसको लिख दीजिए कि सी के जस्ट नीचे आपका डी आना चाहिए।
आगे लिख रहा है इसी में कि बट सी डजंट सीट ऑन द टॉप मोस्ट, यानी टॉप मोस्ट कहने का मतलब क्या है कि सी जो है आपका 9th नंबर पे कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए, दे रहा है कि नीदर सी नॉर ई लिव ऑन फ्लोर नंबर 6, यानी सी और ई जो है आपका कभी भी 6th नंबर पे नहीं आना चाहिए, फ्लोर नंबर पे। ठीक है, आगे का जो इन्फॉर्मेशन है लास्ट लाइन में आपको लिख रहा है कि एफ लिव्स इमीडिएटली एबव ए। ठीक है, यानी ए के जस्ट ऊपर आपका एफ आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ए कंफर्म है कि 5th नंबर पे आएगा, यानी एफ इसके जस्ट ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए एक ही पोजीशन है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए के जस्ट ऊपर यही पोजीशन है 6th वाला। तो इस तरीके से जितना भी इंफॉर्मेशन था सारा का सारा हम लोगों ने लिख लिया है। अब आइए समझते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, ताकि समय कम लगे और जल्दी से बन जाए। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिया हुआ था इतना सारा क्लू, इसमें से अब आपको यहाँ से चूज करना है कि किससे स्टार्ट करें ताकि जल्दी बन जाए। ठीक है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से कुछ कंफर्म दिया हुआ हो। तो देखिए एच कह रहा है कि आपका ऑड नंबर पे आना चाहिए और एच और बी के बीच में 2% का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे फ्लोर में देखिए आपके पास इतना सारा बैठाने के बाद कौन कौन सा ऑड वाला बच रहा है। तो एक तो आपका फर्स्ट वाला बच रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपका 7 बच रहा है और 9 बच रहा है। ठीक है, क्योंकि थर्ड भी आपका ऑड नंबर था बट यहाँ पे जी आ चुका है, 5 भी और था बट यहाँ पे ए आ चुका है। यानी आपके पास 3 ही पहले से बचता है, एक फर्स्ट फ्लोर बचता है, एक 7 और एक 9, यही 3 बच रहा है। उसमें से भी देखिए कि 7th वाले पे लिखा हुआ है कि एच 7 पे नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब कि अब एच के लिए 2 ही पोजीशन बच जाता है, या तो 9th नंबर फ्लोर पे आएगा या फिर फर्स्ट नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है, तो एक एक करके बैठा के देखते हैं कि एच और बी के बीच में 2% का गैप भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एच को रखते हैं तो इसके ऊपर तो कोई फ्लोर है नहीं कि इसके ऊपर जाएगा, यानी नीचे आपको आना पड़ेगा। तो नीचे अगर आप आते हैं तो 1 2 छोड़ के बी को बैठाने के लिए आपको यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि एफ ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर एच को यहाँ रखते हैं आप, ठीक है, तो 1 2 छोड़ के बी के लिए जगह नहीं है, तो एच आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो 7 पे आएगा नहीं, 9 पे आएगा नहीं, और 1 एक आपका वैकेंट था। तो अब 100% श्योर हो गए कि आपका एच जो है यहीं पे आएगा, फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो इस तरीके से एच कंफर्म हो गया। और जैसे एच कंफर्म हो गया, अब देखिए एच और बी के बीच में 2 को आप बैठा सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे आप आ नहीं सकते हैं, ये लास्ट आपका फ्लोर है, तो इसके ऊपर जाना होगा। तो 1 2 छोड़ के आपका बी कहाँ आ जाएगा, आपका बी 100% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्लू का भी हमारा काम हो गया, यहाँ से एच का भी काम हमारा हो गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि आपको कह रहा था कि सी और ई 6th पे नहीं आना चाहिए, तो 6 तो ऑलरेडी फुलफिल हो गया है। ठीक है, तो इसका अब रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेटिस्फाइड हो चुका है। अब देखिए आपको कह रहा है कि सी जहां भी बैठेगा उसके जस्ट नीचे डी आना चाहिए, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो दोनों साथ साथ आना चाहिए। ठीक है, और एक तरीके से मैंने अपने हर एक पजल वाले में बताया है आपको ये पॉइंट कि जहां भी इस तरीके से रहे कि दोनों एक ही साथ आएंगे, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे जगह पे ये दोनों आएगा जहां पे लगातार 2 पैलेस आपका वैकेंट हो, खाली हो, वहीं पे आएगा। क्या आप सी और डी को यहाँ बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ एक ही खाली है। अगर 2 खाली रहता तो हम सोचते सी और डी को बैठाने के लिए। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि 2 पैलेस जहाँ खाली रहेगा वहीं सी और डी आएगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 3 पैलेस खाली है, उसमें से भी आपको यहाँ कह रहा है कि सी जो है 9th नंबर फ्लोर पे नहीं आना चाहिए। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पैलेस बचता है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि दोनों का दोनों लगातार आपका पैलेस जो है खाली है। ठीक है, दोनों फ्लोर खाली है, तो सी और डी 100% आपका यहाँ बैठ जाएगा, सी यहाँ बैठ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्लू दिया हुआ था ये भी कंफर्म हो गया, यानी जितना भी इधर का था हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। अब यहाँ पे जो हम लोग इंडिकेट किए थे, अब इसको सिंपल सा बैठा देना है। अब आपके पास 2 ही फ्लोर खाली है, एक 2nd वाला और एक 9th वाला। और 9th में भी आपको दे रहा है कि आई जो है 9th में कभी नहीं आना चाहिए, 9th नंबर फ्लोर पे कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 ही पैलेस खाली है और आई अगर 9th पे नहीं आएगा तो 100% आई जो है आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा जितना भी क्लू था हम लोगों ने यूज कर लिया है। एक ही पैलेस अब आपका यहाँ पे फ्लोर खाली दिख रहा है और एक ही पैलेस बचा हुआ है। तो देखिए कौन सा बचा हुआ है, ABCD E बचा हुआ है आपका। तो यहाँ पे सिंपल सा ई को बैठा देना है।
ठीक है, तो ई आपका यहाँ बैठ गया। तो इस तरीके से ये जो आपका फ्लोर बेस्ड 9 फ्लोर बेस्ड पजल था इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड तभी तक लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, एक बारी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा और आपके काफ़ी काम आया होगा। ठीक है, आपको यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट मिला होगा, कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।